लो भाई, वृद्ध, विधवा और विकलांग दिव्यांग के पेंशन में बड़ा बदलाव। क्या अब होगी बढ़ोतरी या फिर नए नियम से मिलेगी पेंशन? तो कौन से नए नियम हो गए हैं लागू जिनसे फायदा होगा या फिर नुकसान, बताएंगे इसी वीडियो में। वीडियो को देख के पूरा, बीच में स्किप ना करें, नहीं फिर बाद में कमेंट करेंगे कि भाई जानकारी अधूरी रह गई। तो सारे बहनों और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी अपडेट। अब बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग को मिलेंगे इतने रुपए पेंशन के नए नियम हो गए हैं लागू, जो कि पेंशन स्कीम 2025 के तहत ही ये बढ़ोतरी होगी है। तो भाई, एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुधार है पेंशन स्कीम, जिसके तहत सरकार ने बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग नागरिकों की मासिक पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया है। महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि को काफ़ी बढ़ाया गया है, जिसमें कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और डीबीटी ट्रांसफ़र सिस्टम ने पूरी व्यवस्था को और भी पारदर्शी व सरल बना दिया है। नई पेंशन राशि केवल आर्थिक राहत ही नहीं, बल्कि लाभार्थियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक आर्थिक अभाव के कारण बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। इसी दिशा में 2025 के दिसंबर में ये बड़े बदलाव किए हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन 2025। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक पेंशन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दिया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र बुजुर्ग अब इस बढ़ी हुई राशि का लाभ हर महीने प्राप्त कर सकेंगे। बढ़ी हुई पेंशन दवाइयों, स्वास्थ्य जांच, भोजन और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का लाभ उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और अन्य किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं लेते। आवेदन करते समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो जैसे दस्तावेज अनिवार्य चाहिएंगे, क्योंकि अब ऑटो अपडेट पेंशन बढ़ती है। राज्य सरकार चाहे तो केंद्र द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त पेंशन बढ़ाकर दे सकती है। तो विधवा पेंशन 2025 के नए नियम और बढ़ी राशि। विधवा महिलाओं के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नई पेंशन राशि, जो कि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति माह कर दी गई। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट झेलने वाली महिलाओं के लिए यह राशि अत्यंत राहतदायक सिद्ध होगी। इस राशि से महिलाएं दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। पेंशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, जिसके तहत राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल या निकटतम सीएससी केंद्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकती हैं। दिव्यांग पेंशन 2025 विशेष जरूरतों के लिए बढ़ी हुई सहायता। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। नई पेंशन राशि बढ़कर 3,200 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें दिव्यांग नागरिकों को चिकित्सा, शिक्षा और सहायक उपकरण जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह राशि सहायता
उन्हें अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित जीवन जीने में सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपना जीवन आसानी से सुगमता सरलता पूर्वक जी सकें। इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो किसी सरकारी अस्पताल द्वारा जारी होना चाहिए। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करने वाले परिवार के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसमें परिजनों को राहत मिल सके जो पूर्णकालिक देखभाल के कारण रोजगार व अन्य स्रोतों से दूर रहते हैं। तो डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज। पेंशन स्कीम 2025 के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिसमें लाभार्थियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन के दौरान आवेदक को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र और अपनी श्रेणी के संबंधित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया सरल, त्वरित और पारदर्शी बन गई। दस्तावेज सत्यापन की डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिसमें फर्जी आवेदन रोके जा सके, केवल पात्र नागरिकों को पेंशन राशि मिल सके। सत्यापन पूरा होते ही पेंशन राशि हर महीने अपने आप लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी से ट्रांसफर हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी नज़दीकी सीएससी केंद्र पर जाकर अपना आसानी से आवेदन और राशि ले सकेंगे, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी पूरी सहायता प्रदान करेंगे आपको लेने में। और अब वैसे भी चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, विधवा हो या फिर आपकी बुढ़ापा, अब ऑटो अपडेट हो, अब ऑटोमेटिक अपडेट के कारण अपना आप बढ़ती है। आपकी फैमिली आईडी से सारे डाटा कलेक्ट कर लिए जाते हैं और फिर आप पेंशन स्वतः बढ़ जाती है और डीबीटी माध्यम से लाभार्थी के खाते में भी भेज दी जाती है। हाँ, वेरिफिकेशन आपको खुद को करना होगा। यदि वहाँ पर आपने उचित डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, फैमिली आईडी में चेंज नहीं कराया, तो फिर आपको दिक्कत होगी। साथियों, खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय